हर 12 साल बाद पुरी जगन्नाथ मंदिर में क्या होता है? नवकलेवर की रहस्यमयी कथा। कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, पूरे शहर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी द्वार बंद हैं। मंदिर के भीतर केवल कुछ चुनिंदा सेवक ही मौजूद हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वे एक ऐसे दिव्य रहस्य को पूरा करने जा रहे हैं जिसे सदियों से दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा गया है। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो हर बार नवकलेवर के समय दोहराया जाता है? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ केवल पत्थर या लकड़ी की मूर्ति नहीं, बल्कि वे स्वयं श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप हैं। उनकी प्रतिमाएं पवित्र नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। समय बीतने के साथ लकड़ी पुरानी हो जाती है, लेकिन भगवान का दिव्य स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता है। जब हिंदू पंचांग में अधिक आषाढ़ मास आता है, तब नवकलेवर महोत्सव मनाया जाता है। इसका अर्थ है नया शरीर धारण करना। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही भगवान भी पुरानी प्रतिमा छोड़कर नई प्रतिमा में विराजमान होते हैं। नवकलेवर की शुरुआत एक विशेष पूजा से होती है। मंदिर के दैतापति सेवक भगवान से आज्ञा लेकर उड़ीसा के काटकपुर स्थित मां मंगला देवी के मंदिर पहुंचते हैं। वहां वे कई दिनों तक उपवास और पूजन करते हैं। मान्यता है कि मां मंगला स्वप्न में उन्हें उन पवित्र नीम के वृक्षों का संकेत देती हैं जिनसे भगवान की नई प्रतिमाएं बनाई जानी होती हैं। लेकिन कोई भी ऐसे ही नीम के पेड़ को नहीं चुना जाता है। उस वृक्ष के ऊपर कई दिव्य चिन्ह होने चाहिए। उसके आसपास नदी या तालाब हो, पास में शिव मंदिर हो, वृक्ष स्वस्थ हो और उसमें शुभ लक्षण दिखाई दें। जब ऐसा वृक्ष मिल जाता है, तब उसकी पूजा कर बड़े सम्मान के साथ लकड़ी को पुरी लाया जाता है। इसके बाद मंदिर के भीतर एक अत्यंत गोपनीय स्थान पर नई प्रतिमाओं का निर्माण शुरू होता है। यह कार्य केवल परंपरागत शिल्पकार और दैतापति सेवक ही कर सकते हैं। इस दौरान मंदिर में विशेष नियमों का पालन किया जाता है। फिर आती है वह रात जिसका पूरे देश को इंतजार रहता है, ब्रह्म परिवर्तन की रात। आधी रात होते ही मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। पूरे मंदिर की रोशनी कम कर दी जाती है। कहा जाता है कि इस समय केवल कुछ चुनिंदा सेवकों को ही अंदर रहने की अनुमति होती है। परंपरा के अनुसार वे आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा बांधकर पुरानी प्रतिमाओं से दिव्य ब्रह्म तत्व को नई प्रतिमाओं में स्थापित करते हैं। आज तक किसी ने भी नहीं देखा कि यह ब्रह्म तत्व वास्तव में कैसा है। इसकी जानकारी केवल परंपरा निभाने वाले सेवकों तक ही सीमित रहती है। यही कारण है कि यह अनुष्ठान भारत के सबसे रहस्यमयी धार्मिक योजनाओं में गिना जाता है। ब्रह्म परिवर्तन पूरा होने के बाद पुरानी प्रतिमाओं को मंदिर परिसर के पवित्र कोयली वैकुंठ में पूरे सम्मान के साथ समाधि दी जाती है। यह दृश्य भावुक कर देने वाला होता है। सेवकों की आंखों में आंसू बहते हैं, क्योंकि वे वर्षों तक इन प्रतिमाओं की सेवा करते हैं। उन्हें विदा देना आसान नहीं होता है। कुछ दिनों बाद नई प्रतिमाओं का प्रथम दर्शन कराया जाता है। लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के नए दिव्य स्वरूप के दर्शन करने पुरी पहुंचते हैं। उसी वर्ष भगवान भव्य रथ यात्रा में अपने नए स्वरूप में नगर भ्रमण करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। नवकलेवर हमें यह गहरा संदेश देता है कि शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। यही शिक्षा श्रीमद् भागवत गीता भी देती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। इसी कारण पुरी का नवकलेवर केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और अमर आत्मा के सनातन सत्य का दिव्य उत्सव है। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय जगन्नाथ।